आजकल लोगों में आत्मविश्वास की बहुत कमी है। कहीं ना कहीं आपने भी अपने अंदर कभी ना कभी किसी काम को लेकर आत्मविश्वास को कमजोर पाते देखा है, लेकिन आपको घबराने का जरूरत नहीं, क्योंकि आज आपको मैं एक ऐसा स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास की ऊर्जा का शुरुआत करेगा। तो ये कहानी है एक छोटे से लड़के की। एक ऐसा छोटा सा लड़का जो अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था कि मैं शहर का सबसे अमीर इंसान बनूं। धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसने एक कंपनी खोल दी। वो कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाया। धीरे धीरे उसने और प्रॉफिट कमाया। कुछ सालों बाद वो बन गया उस शहर का सबसे अमीर इंसान। लेकिन कहते हैं ना, हर सक्सेस के बाद एक फेलियर तो है। उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ साफ दिखे। धीरे धीरे वो कंपनी बहुत लॉस में चली गई और कुछ ही दिनों के बाद उसने वो कंपनी बंद करनी पड़ी। उसके ऊपर लाखों का कर्ज आ चुका था। उस टाइम तक उसका माइंड पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके घर के दरवाजे पर रोज कोई ना कोई आता और अपने कर्ज मांगता। इन सब से परेशान होकर उसने सोच लिया, मेरी सारी परेशानी का जड़ मेरा जिंदगी है। अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये सोचकर वो पार्क में गया और बैठ गया। वो रो रहा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आके बैठ गया और उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? उस लड़के ने कहा, मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकती, तुम यहाँ से जाओ, मेरा टाइम मत खराब करो। उन्होंने फिर से पूछा कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? उस लड़के ने कहा, 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया और अपने जेब से चेक निकाला। उस पर 10 लाख का अमाउंट भर दिया और उस लड़के को दे दिया और उससे कह दिया, ये लो 10 लाख का चेक। उस लड़के की आंख फटी की फटी रह गई। उस लड़के ने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान हूँ। वो लड़का उसी से झूम उठा और उन दोनों ने फैसला किया कि 1 साल बाद फिर से यहाँ आएंगे और वो लड़का उस आदमी को 10 लाख लौटा देगा। फिर वो लड़का घर लौट आया, चेक को निकाला। उसने चेक को देखा और अंदर ही अंदर सोचा कि एक ऐसा इंसान जिससे मैं आज तक मिला नहीं, जिसने मुझे कभी देखा नहीं, जो मुझे जानता तक नहीं, ऐसा इंसान ने मुझ पर भरोसा करके 10 लाख का चेक दे दिया। तो वो इंसान जो मुझे ना जानकर भी मुझ पर भरोसा कर सकता है, तो मैं खुद को जानने के बावजूद अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता? उस लड़का ने उस चेक को संदूक में रख दिया और सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। चेक का इस्तेमाल मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं करूँगा। और पूरे विश्वास के साथ फिर से काम शुरू कर दिया। फिर से काम करने लगा और करते करते फिर से एक कंपनी खड़ी कर दी। फिर उस कंपनी को बना दिया उस शहर का सबसे बड़ा कंपनी। देते ही देते 1 साल बीत गया। तो उन्होंने एक वादा किया था कि वो दोनों 1 साल बाद वो पार्क में आएंगे। वो लड़का पार्क में चला गया, उधर बैठ गया। लड़का उस बूढ़ा इंसान का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते 2 घंटे तक बैठा, 3 घंटे तक बैठा, लेकिन वो बूढ़ा इंसान नहीं आया। और कुछ ही देर बाद वो बूढ़ा आदमी उस लड़के को दूर से दिखा। जैसे जैसे पास आया, वो लड़का और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, ये बताने के लिए कि मैंने इस चेक का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बावजूद मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। वो जैसे ही पास आए, कुछ आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर एक एम्बुलेंस में बैठा दिया। लड़का जोर से चिल्ला रहा है कि इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो शहर का सबसे अमीर आदमी है। वहाँ एम्बुलेंस में जो बैठा था वो कह रहा था, ये तो एक पागल है जो लोगों को सिर्फ चेक बांटा रहता है। क्या इसने तुम्हें भी कोई चेक दिया? वो लड़का बोला, हाँ, जो ये चेक देता है अमाउंट भरकर, वो नकली चेक है। सब सुनने के बाद उस लड़के को अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था। उस दिन से उसे पता चला कि खुद पर विश्वास करने की क्या ताकत होता है। आप भी शायद समझ ही गए होंगे इस कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। बिलीव इन योरसेल्फ। यकीन करें खुद पर तो दुनिया
दुनिया तुम्हारी है, तुमसे बड़ा कोई नहीं। हमें अपने आप पर विश्वास होनी चाहिए, जो कि खाली आप कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता।